ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेश उत्सव मनाया गया। साथ ही बात होगी धार की, जहां तहसील मुख्यालय के छात्रावास के छात्र अपनी परीक्षा की समस्याओं को लेकर कलेक्टर के समक्ष पहुंचे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आगरमालवा में संचालनालय तकनीकी शिक्षा भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आगरमालवा में 10 जून से 15 जून तक प्रथम चरण की काउंसलिंग उपरांत आवंटित सीटों पर प्रवेश के लिए प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रवेश उत्सव की कार्यवाही अंतर्गत संस्था में प्रवेश लेने के लिए आने वाले विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। प्रवेश संबंधित कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आगर से डॉक्टर मनीषा शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया। सीमा रावल, रीना राजावत, वासु विड्यासर, पीयूष मालवीय, अंकित गोंड की टीम गठित की गई, जो विद्यार्थियों को प्रवेश संबंधित कार्यवाही में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। संस्था प्राचार्य डॉक्टर हितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रवेश उत्सव का उद्देश्य प्रवेश लेने के लिए आने वाले विद्यार्थियों में उत्साह बढ़ाने के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को समय से प्रवेश लेने के लिए प्रेरित करना है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। धार जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में आज सरदारपुर तहसील मुख्यालय के छात्रावास के छात्र अपनी परीक्षा की समस्याओं को लेकर कलेक्टर के समक्ष पहुंचे। इन छात्रों का कहना था कि हम महाविद्यालय के छात्रावास के छात्र हैं और हमारे छात्रावास की 100 मीटर की दूरी पर सीएम राइज स्कूल बन रहा है, जिसके चलते हम छात्रों को छात्रावास खाली करने का आदेश कलेक्टर के द्वारा दिया गया है। छात्रावास के छात्र मुकेश बघेल ने इस बारे में बताया कि छात्रों की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों की परीक्षा है, जबकि यहाँ पर इस छात्रावास में दूर दराज से छात्र रहते हैं। इधर धार जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सहायक आयुक्त जनजाति विभाग के अधिकारी नरोत्तम बरकड़े को दिए गए आदेश में कहा कि इन छात्रों के लिए दूसरी कोई व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक के लिए ये छात्र अपने छात्रावास में ही रहेंगे। हम लोग ये शिकायत लेके आए थे कि जो वहाँ पर सीएम राइज स्कूल बन रही है, ऑलरेडी बन चुकी है और अभी काम चल रहा है, लेकिन जो सीएम राइज स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर महाविद्यालय हॉस्टल है, वो अभी हमको वहाँ से खाली करने का बोला है। कलेक्टर महोदय जी का आदेश था, सर का आदेश था। तो हमारा ये निवेदन है कि कुछ समय के लिए हमको वहाँ रहने दिया जाए और अन्य व्यवस्था वहाँ पे सरदारपुर में ऑलरेडी है ही नहीं। आपको क्या तकलीफ तकलीफ है, अभी महाविद्यालय की कॉलेज की छात्रों की एग्ज़ाम चल रही है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। अगर वो खाली कर देंगे तो कहाँ से एग्ज़ाम देंगे, और दूर दूर के बच्चे रहते हैं हॉस्टल में। अगस्त अभी 45 बच्चे हैं। हाँ, अभी खाली करवा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए के लड़के हैं। हम चाहते कि कुछ समय के लिए भवन खाली नहीं किया जाए। समय नहीं दे रहे, 15 तारीख का ही समय दिया है, 15 तारीख को खाली कर दिया जाए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा मुकेश बघेल है। मैं छात्र हूँ, महाविद्यालय का छात्र हूँ, कॉलेज करता हूँ मैं। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। ग्वालियर में सरकारी मल्टी के सिक्योरिटी गार्ड को मल्टी में आने जाने वाले लोगों को देर रात में रोकना टोकना भारी पड़ गया। दरअसल मल्टी में रहने वाले एक युवक ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी और इतना ही नहीं, युवक ने अवैध पिस्टल निकालकर लोड करते हुए सिक्योरिटी गार्ड पर तान दिया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत और वीडियो के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर उसे हथियार बरामद कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड अनवर की शिकायत और वीडियो के आधार पर परविंदर सरदार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए उसे अवैध पिस्टल बरामद कर ली है। पुलिस अब उससे अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ कर कार्रवाई में जुट गई है। बोड़ापुर थाना क्षेत्र में स्थित सरकारी जो मल्टी है नगर निगम की, उसमें जो है गार्ड से एक परविंदर सरदार फ्लैट में रहते हैं, उसी बिल्डिंग मल्टी में। तो जो आने वाले लोगों की एंट्री की बात पर से विवाद हो गया गार्ड से, और विवाद पर से जो है गार्ड से मारपीट की और उससे जान से मारने की धमकी दी और पिस्टल से हवाई फायरिंग की। तो गार्ड की रिपोर्ट पर से जो है परविंदर सरदार के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बोड़ापुर पुलिस द्वारा आरोपी गिरफ्तार किया गया और उससे जो फायर किया गया वो फायर आर्म जब्त किया गया। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान के
मऊ के शासकीय मध्य भारत हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण पिछले दिनों नवजात शिशु के शव को कुत्तों द्वारा खा जाने के विरोध में मऊ शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा मध्य भारत हॉस्पिटल जाकर धरना प्रदर्शन कर एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर विशेष रूप से कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष कैलाश दत्त पांडे, शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू खान, पुनीत शर्मा, रवि मिश्रा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आगे जानते इस विषय में नायब तहसीलदार महू राधा वल्लभ धाकड़ का और क्या कुछ कहना था। मध्य भारत अस्पताल में मध्य प्रदेश शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा नवजात शिशु को एक कुत्ते द्वारा खाने से उनके रोज संबंधी एक ज्ञापन दिया है। एसडीएम महोदय की तरफ से मैं आज ज्ञापन लेने आया हूँ। इस घटना की उचित जांच करा के नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सर आगे क्या देखा जाएगा? इस तरह से जो सामान्य बताया जा रहा है कि कुछ व्यवस्था नहीं है तो अव्यवस्था देखी जा रही है, इसके बारे में अव्यवस्थाओं के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। जो भी कार्रवाई होगी मऊ से सी न्यूज संवाददाता रवि धीमान की रिपोर्ट। शिवपुरी में श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन गोवर्धन पूजा का वर्णन किया गया था। कथावाचक ने गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण द्वारा अपनी छोटी उंगली पर उठाए जाने की कथा सुनाई, जो भक्तों को इंद्र के अहंकार से बचाए थे। कथा के दौरान गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई और भगवान कृष्ण को 56 भोग भी लगाया गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गोरखनाथ मंदिर शिवपुरी पर संगीतमय श्रीमद् भागवत गीता पाठ का आयोजन चल रहा था। इसमें कल त्रिलोकनाथ स्वामी भगवान श्री कृष्ण एवं माता रुक्मणी के विवाह की कथा का प्रसंग होना है। भागवत चल रही है, कल बारात है, इसके में आपका कुछ कहना है? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी भक्तों से, शिवपुरी की समस्त नगरवासियों से यही कहना चाहते हैं हम लोग कि अधिक से अधिक संख्या में इस बारात में उपस्थित हों और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी माता का विवाह पूरे हर्ष उल्लास के साथ करें। शिवपुरी में गोरखनाथ बाबा के मेरे देखते हुए पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या परिवार सहित इस बारात में, ठाकुर जी की बारात में उपस्थित हों, जिससे कि बहुत आनंद बरसे, बहुत आशीर्वाद मिले ठाकुर जी का। जय श्री राधे। महाराज जी, श्री गोरखनाथ मंदिर में भागवत चल रही है, कल का क्या कुछ कार्यक्रम आगे रहेगा? सबसे पहले सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज 5वां दिवस है। कल 6वां दिवस होगा, जिसमें भगवान का भोगन होगा, विवाह कार्य संपन्न होगा, जिसमें यहाँ पर आयोजन किया गया है भक्तों के द्वारा कि हनुमान मंदिर चौराहे से डीजे बैंड बाजा इत्यादि के साथ में धूमधाम से बारात वहाँ से आएगी यहाँ के लिए। और सभी भक्तों से मैं प्रार्थना यही करूँगा कि मतलब कि अधिक से अधिक भगवान के शादी में सम्मिलित होने का कष्ट करें और खूब आनंद से इस महोत्सव को मनाएं। और जहाँ तक कि यहाँ की कथा को देख करके, जनता को देख करके ऐसा लग रहा है कि मतलब कि निरंतर उनकी भीड़, उमड़ती भीड़ को देख करके ऐसा लग रहा है कि वाकई सनातन संस्कृति में जच्चा बच्चा जितने भी लोग हैं, सबके अंदर एक जागरूकता है, एक उत्साह है कि मतलब मुझे नहीं भागवत में जाना है। और सब दिव्य ढंग से, बड़े धूमधाम से मतलब इस कथा का आयोजन कर रहे हैं, मना रहे हैं सभी लोग। कल का भी प्रसंग जो अभी हमने कृष्ण जन्मोत्सव का देखा, वो भी इतना अद्भुत रहा और हमें विश्वास है कि मतलब कल का भी जो विवाह का कार्यक्रम होगा भगवान का, वो बहुत ही। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। धार जिले के राजस्व विभाग व कोषालय विभाग में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि 50,000 देने के बावजूद राजस्व विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी विजय सिंह पवार अपनी पेंशन और वेतनमान पाने के लिए संबंधित विभाग के चक्कर लगाकर अपने जूते घिस रहा है। इस कर्मचारी ने धार जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के समक्ष अपने आंसू बहाकर हाथ जोड़कर इंसाफ की गुहार लगाई। कलेक्टर ने अपने एक्शन मोड पर आकर संबंधित अधिकारियों को तलब करने का आदेश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। मामला है सरदारपुर राजस्व विभाग का, जहां पर रिटायर्ड कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 विजय सिंह पवार सितंबर 24 से निरंतर माह फरवरी 2025 तक पेंशन प्रकरण तैयार करने और जीपीए पासबुक तैयार करने की शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं की गई और उसका प्रकरण के निराकरण के लिए पीड़ित रिटायर्ड पेंशनर्स रिश्वत मांगी जा रही है। मामला ये है कि मैं जनवरी 2023 से समयमान वेतनमान के लिए आ रहा हूँ। कलेक्टर साहब ने 3 बार मेरे आवेदन पे लिखित में बोल दिया कि इनका सही स्वीकृत कर दो, अभी तक नहीं हुआ। और वहाँ से वो अधीनस्थ कर्मचारी बाबू लोग कह रहे कि वहाँ समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के लिए समिति 50,000 देना पड़ेंगे। मैं नहीं दूंगा, नहीं मैं क्यों रिश्वत दूँ यार, मेरे राजस्व विभाग कर्मचारी होकर मैं रिश्वत क्यों दूँ?
मेरे को बलवंत चारण साहब ग्रेड 3 ने वहाँ ऑफिस कानून को नायब नाजिर है, उसने बोला कि यार वहाँ 50,000 लगेंगे। मैंने उसको हर टेबल पे पहली टेबल पे 20,000 दिए, GPF पासबुक दी, दूसरी टेबल पे 10,000 दिलवाए, जिला कौशल अधिकारी को 5,000 दिलवाए, 10,000 तीसरी टेबल पे दिलवाए दिनेश बघेल को। आज तक मेरा निराकरण नहीं हुआ सर। और मैं फरवरी में रिटायर्ड हुआ हूँ, आज मैं जून में बात कर रहा हूँ, 10 जून को। इसके पहले मैंने 6 बार तहसीलदार सरदारपुर को आवेदन दिए, 4 बार मैंने इसको दिए हैं SDO साहब को, और उसके बावजूद कलेक्टर साहब को 3 आवेदन देने के बाद आज तक मेरा कोई पेमेंट नहीं मिला और मेरा नुकसान हो रहा है और कोई अधिकारी सुन नहीं रहा। सिर्फ पैसे चाहिए इनको। क्या मैं इनका ट्रैप करवाऊँ? मैं यहाँ कलेक्ट्रेट जिला कार्यालय धार में पदस्थ रहा हूँ। उसके पहले मैं कुक्षी में रहा, मनावर में रहा, गंदवानी में रहा, धर्मपुरी में भी रहा और सरदारपुर अभी था और रिटायर्ड हुआ हूँ। ये तीसरी बार आवेदन दिया है, नहीं हुई। मैंने 2 बार पहले आवेदन दे दिया, ये तीसरी बार आया हूँ। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। आगरमालवा में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा आज मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में कुल 81 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें निराकरण योग्य आवेदनों का कलेक्टर द्वारा तत्काल मौके पर अधिकारियों से निराकरण करवाया गया। शेष आवेदन संबंधित अधिकारियों को सौंपकर समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर RP वर्मा, डिप्टी कलेक्टर मनीषा कौल, किरण बरबड़े द्वारा भी आवेदकों से आवेदन प्राप्त किए गए। जन सुनवाई में ग्रामपुरा साहब नगर निवासी अनिल मालवीय सहित अन्य 12 आवेदकों ने आवेदन देकर बताया कि विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री आगर ग्रामीण द्वारा विद्युत कनेक्शन होने के बाद भी बिजली का अनाधिकृत उपयोग बताकर 60 से 70 हज़ार रुपये का जुर्माना अधिरोपण किया गया है। कलेक्टर ने अधीक्षण यंत्री विद्युत विभाग को इस आवेदन में सही जांच कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में लक्ष्मणपुरा आगर निवासी सीमापति लक्ष्मण ने पति की मृत्यु हो जाने पर नाबालिग बच्चों के भरण पोषण व पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करवाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने आवेदिका को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करवाने के निर्देश CMHO को दिए। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। विदिशा के विसदम बजरिया क्षेत्र में आज नगर पालिका और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध पार्किंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अतिक्रमण विरोधी दल की निगरानी में कई वाहनों के चालान काटे गए और कुछ वाहनों को नगर पालिका ने जब्त भी किया है। आनन फानन में अविरुद्ध सड़कों को खाली कराया गया है। यह अभियान स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों के बाद चलाया गया, जहाँ वाहनों की अवैध पार्किंग ने यातायात को अस्त व्यस्त कर रखा था। क्षेत्र में विगत दिनों से कई शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर लोगों ने प्राइवेट बस गाड़ियों को, अपने जो वाहन 4 व्हीलर होते हैं, इनको यहाँ पर खड़ा कर लिया, बग्गी अड्डी है, बग्गी खड़ी कर ली, ऑटो वगैरह हैं सब यहाँ पर। तो ये मार्ग अवरुद्ध कर रहे थे, यहाँ से आवागमन भी बाधित हो रहा था। इसके तहत में आज अतिक्रमण हटाने के तो यहाँ पर यातायात पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहनों के चालान किए गए हैं और चालान के साथ साथ में जब्ती की कार्रवाई की गई है। कुछ बग्गी जब्त की गई है और बैंड पार्टी वगैरह की 8 किलो वगैरह ये सब हटाए हैं। तो इनको कहाँ ले जाया जाएगा? ये अभी हमारा यहाँ पर डंपिंग क्षेत्र है, हमारा वहाँ पर डंप करेंगे इसको। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।